वंदे कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। भगवान श्री कृष्ण कृपा से आज 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। भगवत गीता का ये अंतिम अध्याय भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान ने पूरी गीता को प्रकारांतर से यानी अलग तरीके से कहा है। जो बात पहले कहा है 18वें अध्याय में, उसको सार संक्षिप्त या विस्तार किया है। बिल्कुल लास्ट में जाके भगवान ने एक नई बात बोली। यदि हम उसको कंसीडर नहीं करें तो लगभग 18वां अध्याय गीता का पूरा रिपीटिशन है, सार है। तो उस हिसाब से 17वां अध्याय गीता का अंतिम अध्याय है। अंतिम अध्याय पे भगवान श्रद्धा की बात करते हैं। वेदव्यास जी श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसका एक बहुत स्पष्ट अर्थ ये है कि हम जो भी साधन करें उसका जो फल है वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि है। यज्ञ तप दान जितने भी सत्कर्म, कोई भी हम कर्म करें, कोई भी योग अपनाएं, उसका जो फल है साधन का, अंतिम फल कह सकते हैं, वो श्रद्धा है। यदि हमारे हृदय में श्रद्धा पैदा हो गई, और शुद्ध अंतःकरण में ही श्रद्धा पैदा होती है, अध्यात्म में आगे की जो यात्रा है वो श्रद्धा के आधार पर ही तय होगी। यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर आगे की यात्रा कर्म के आधार पर तय नहीं होगी। और ऐसी बात नहीं है कि हम ज्ञान योग अपनाएं या कोई अन्य योग अपनाएं उसमें श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होना। श्रद्धा हमारे रोम रोम में, हमारे जीवन में, हमारी हर धारणा में, हर विश्वास में श्रद्धा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और हम कोई भी साधन अपनाएं उसमें भी श्रद्धा का बहुत विशेष रोल है। ये श्रद्धा है क्या, जिसे अध्यात्म का मूल कहा जाता है, जड़ कहा जाता है, नींव कहा जाता है, ये श्रद्धा है क्या? इससे पहले हम एक बात कर ले। सिद्ध भक्तों के जब लक्षण आए, 39 लक्षण 12वें अध्याय में, तो उन लक्षणों में श्रद्धा का नाम नहीं है। यानी जो सिद्ध भक्त हैं उनके 39 लक्षणों में श्रद्धा का नाम भगवान नहीं लेते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा तो अध्यात्म का मूल है, फिर श्रद्धा का नाम क्यों नहीं लिया वहां पे? श्रद्धा तो होनी चाहिए उनमें भी। देखिए, श्रद्धा एक ऐसे तत्व पर, एक ऐसी बात पर विश्वास का नाम है जिसे हमने अनुभव नहीं किया, देखा नहीं, जो मन बुद्धि इंद्रियों की पकड़ में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हमारा ऐसा विश्वास है कि हाँ, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई तत्व है, हमारी श्रद्धा है उस पर, अटल है। साक्षात हो जाए, उसका अनुभव हो जाए, फिर श्रद्धा नहीं रहती, फिर श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो साक्षात हो गया। अब श्रद्धा करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध भक्तों को उस परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, इसलिए उनके लक्षणों में श्रद्धा देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रमन महर्षि जी से किसी ने पूछा कि क्या आपको भगवान पे श्रद्धा विश्वास है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अरे भाई, आप इतने बड़े योगी हो, आप ऐसा कैसा जवाब दे रहे हो? अरे कि जब जिस चीज का साक्षात हमें अनुभव हो गया, रात और दिन जिससे हम संसर्ग में रहते हैं, उस पर श्रद्धा क्या? वो तो हमारा साक्षात हो गया। तो श्रद्धा वो तत्व है कि जो तत्व हर जगह है, जैसे परमात्मा और हमारा स्वरूप हर जगह है, उसके प्रति संतों से सुन के, शास्त्रों से सुन के, या अपने अंतःकरण की भावना के अनुसार, धारणा के अनुसार हमारा उसमें अटल विश्वास हो, धारणा हो हमारी, उसका नाम श्रद्धा है। और श्रद्धा, अंधविश्वास में और श्रद्धा में बड़ा फर्क है। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा
परमात्मा के ऊपर है, सत्य के ऊपर है, और श्रद्धा के अनुसार ही हमारा दैनिक जीवन, हमारा सारा क्रियाकलाप संपन्न होता है। हम वही साहित्य पढ़ते हैं, हम वही मार्ग अपनाते हैं, हम वही निष्ठा का पालन करते हैं जिस पे हमारी श्रद्धा होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी ज्ञान पे निष्ठा हो और मैं कर्म योग का आचरण करूं, संभव नहीं। मेरी भक्ति पे निष्ठा हो और मैं ज्ञान का आचरण करूं, संभव नहीं। हमारा जो आसपास का सर्किल है, हमारा जो क्रियाकलाप है, हमारा जो धारणा जीवन की किसी भी मुद्दे के ऊपर है, ये सब श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने तीसरे श्लोक में तो एक वैसी जबरदस्त बात कह दी। भगवान ने कह दिया, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। क्या बात कही भगवान ने। यानी हमें यदि ये देखना हो कि हमारी अध्यात्म स्थिति कैसी है, या अभी हम कैसे हैं, दैवी संपत्ति वाले हैं, आसुरी संपत्ति वाले हैं, अध्यात्म के साधन में कितना आगे बढ़े हैं या पीछे हैं, कैसे हैं, यदि हमारी वर्तमान स्थिति का पता करना हो तो भगवान एक सूत्र दे रहे, श्रद्धामयो अयम पुरुषम यो यत श्रद्धे स एव स। यानी जिसकी जैसी श्रद्धा है अभी, वो उसकी स्थिति वैसी ही है, वो उतने ही ऊंचाई पर है। यदि हमारी श्रद्धा अटल है कि हाँ, वो परमात्मा, वो तत्व, वो ईश्वर, जिसको जो नाम दें, वो इस सृष्टि का संचालक है, नियामक है, और वही इसके कन-कन में है, उसी के चलाए सब चल रहा है। हम चाहे उसे अनुभव कर पाएँ, देख पाएँ, ना देख पाएँ, लेकिन वो तत्व है। तो ये श्रद्धा सात्विकी है। ये श्रद्धा हमें उस लक्ष्य तक पहुँचाने वाली होगी। इस अध्याय की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसा कि कल चर्चा हुई, हर अध्याय का बीजारोपण भगवान श्री कृष्ण पिछले अध्याय में कर देते हैं। कल भगवान ने आसुरी संपत्ति का वर्णन करके और ये कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो यह शास्त्र विधिम उत्सर्जय वर्तते कामकारता, ऐसा भगवान ने कल बोला 16.23 में। यानी शास्त्र विधि का उल्लंघन करके वर्तते, जो व्यवहार करता है, कामकारता यानी अपने मनमाना जो व्यवहार करता है, वो न सिद्धि को, न सुख को, न गति को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने कल बोला। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण हैं। द्वापर का अंत चल रहा है, भगवान की 125 साल की आयु है इस लीला में, और 125 साल के बाद जब भगवान पदार्पण करेंगे, तब से कलयुग का आरंभ माना जाएगा। तो यानी कलयुग उनके सामने है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने कलयुग बिल्कुल सन्निकट है। बस भगवान ने शरीर छोड़ा, अपनी लीला को संवरण किया, और कलयुग स्टार्ट हो जाता है उसी दिन से। तो कलयुग में लोगों की आयु, समझ और सामर्थ्य बहुत कम है। शास्त्रों को पढ़ने का समय वो भी कम है, संत भी कम ही मिलते हैं, संत होते तो हैं लेकिन पहचान कम है। तो अर्जुन ने एक बड़ा मूलभूत प्रश्न किया कि शास्त्र विधि को जानने वाले तो कलयुग में बहुत कम लोग होंगे। हमें तो नहीं पता, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारी कुल परंपरा में कुछ चला आ रहा है, हम, हमारी बड़ी श्रद्धा है उस परंपरा के प्रति, उस पूजन के प्रति, उस रीति रिवाज के प्रति, और हम उसके अनुसार श्रद्धा से वो यजन पूजन या जो कुछ हमारा क्रियाकर्म है वो कर रहे हैं। तो शास्त्र विधि का मान लो उल्लंघन हो गया, तो फिर तो हमारा तो पतन हो जाएगा आपके हिसाब से। सिद्धि को प्राप्त होंगे नहीं, गति हमारी होगी नहीं, सुख को हम प्राप्त नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमारी क्या क्या होगा? जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके, नहीं जान के श्रद्धा से यजन पूजन करते हैं, तो उनका क्या होगा? उनकी श्रद्धा कैसी होगी? ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन बोलते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृजय यजन्ते, काम कारता नहीं कहा, श्रद्धयान्विता कहा। यानी श्रद्धा से वो यजन पूजन करते हैं, तो उनकी निष्ठा क्या होगी? उनकी स्थिति, निष्ठा या स्थिति एक ही बात है। वो कहाँ जाएंगे, मतलब उनकी स्थिति क्या होगी, उनका गति क्या होगी उनकी? कृष्ण, वो मेरे को बताइए, सत्य, रज या तम, तीनों में से कौन सी गति होगी? तो भगवान इसका जवाब देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अर्जुन का प्रश्न तो है निष्ठा को लेकर, लेकिन भगवान जवाब देंगे श्रद्धा को लेकर।
क्यों? दोनों एक ही बात है। जैसी श्रद्धा होगी वैसी ही स्थिति होगी, निष्ठा होगी, या जैसी निष्ठा होगी वैसी हमारी श्रद्धा होगी। बात दोनों अन्योनाश्रित है, उसमें कोई। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये 3 तरह की श्रद्धा है। अर्जुन ने तो पूछा शास्त्र विधि को नहीं जाने तो, लेकिन भगवान जो जवाब दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई शास्त्र विधि को जाने चाहे ना जाने, श्रद्धा तो 3 ही तरह की होती है। कौन कौन सी? सात्विकी, राजसी और तामसी। अब देखिए, 3 तरह की बात है, इस प्रकरण को थोड़ा सा समझें। 16.23 में जिनकी बात भगवान कह रहे हैं वो उपेक्षा पूर्वक शास्त्र विधि का उल्लंघन कर रहे हैं। उपेक्षा पूर्वक यानी पता तो है उनको, आइडिया तो है, हम भी करते हैं ऐसा, लेकिन उसका पालन वालन नहीं करना, तो वो उपेक्षा पूर्वक करते हैं। अर्जुन जो पूछ रहे हैं, ये है कि जो शास्त्र विधि को जाने ही ना, यानी अज्ञता हो शास्त्र विधि में, शास्त्र विधि के बारे में पता ही नहीं है हमको। आप बता देते तो हो सकता है हम मान लेते, या कोई बता दे शास्त्र विधि ऐसा कह रही है तो हम उसका उल्लंघन नहीं करें, शायद ये बात है, क्योंकि श्रद्धा है हमारी। अर्जुन का प्रश्न है अज्ञता पूर्वक उल्लंघन करने वालों के लिए। और भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही इसी 17वें अध्याय के शायद 5वें में, हाँ, 5वें और 6वें में भगवान उन घनघोर आसुरी संपत्ति वालों का वर्णन करेंगे, जो 16वें अध्याय में जो इतने सारे श्लोकों में भगवान ने आसुरी संपत्ति का वर्णन किया, उसको भगवान बिल्कुल 2 श्लोकों में समेटते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो कि विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं। तो 3 कैटेगरी हुई, एक तो अज्ञता पूर्वक उल्लंघन हो, एक उपेक्षा पूर्वक उल्लंघन हो, और एक जो है विरोध पूर्वक उल्लंघन हो। तो ये जो विरोध पूर्वक है ये सबसे खतरनाक है, इनका महान पतन होता है ना। तो अब भगवान कह रहे हैं कि हमारी 3 तरह की श्रद्धा होती है, और उसमें भगवान ने ये शब्द कहा कि स्वभावजा। स्वभावजा मतलब हम इस श्रद्धा को लेके आए हैं। तो इसका मतलब स्वभावजा के अलावा भी कोई और श्रद्धा होती है क्या? हाँ, मूलभूत श्रद्धा तो हमारी स्वभावजा ही होती है, जो हम पुराने कर्म संस्कारों से लेके आए। लेकिन जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जिस वातावरण में हम पले बढ़े, जिस तरह के हमने शास्त्र पढ़े, संग किया लोगों का, हमारी धारणा बनी, यानी उस मूलभूत श्रद्धा में भी कालांतर में जाके चेंज हो सकता है। तो भगवान ने 3 तरह की श्रद्धा बताई, और 3 तरह में भी 3 और हैं। एक तो स्वभावजा है जो जन्मजात है, एक संगजा है। संगजा मतलब संग से श्रद्धा बदल जाती है। हम कहीं ऋषिकेश वगैरह चले जाएं महीने भर के लिए, और पता चले एक से एक संत महात्माओं के दर्शन हो, उनकी रहनी करनी देखें, महीने भर उनके साथ रहें, तो हमारी श्रद्धा बदल जाएगी। ये संगजा है। या तीसरी बात भगवान कहते हैं शास्त्रजा। हम गीता रामायण पढ़ने लगे तो हमारा अब तक का जो विचारधारा थी, धारणा थी, हमारा जो फेथ था वो चेंज हुआ, हमारी मानसिक तर्क वितर्क जो थे वो सब चेंज हुए। तो शास्त्र से भी श्रद्धा बदल जाती है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 तरह की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी, लेकिन और संगजा और शास्त्रजा और स्वभावजा होती है। तो अब मूलभूत प्रश्न ये आया कि हम अपनी श्रद्धा को पहचाने कैसे? क्यों? आजकल ये बड़ा कठिन है। पहले टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का, ज्ञान का इतना ज्यादा बौछार नहीं थी हमारे ऊपर। आजकल ज्ञान की बौछार बहुत ज्यादा है। तो पहले बड़ा सरल सिंपल मामला होता था, श्रद्धा की पहचान बड़े आराम से हो जाती थी। लेकिन आजकल हम इतना सारा इधर उधर से, शास्त्र भी बहुत पढ़ते हैं, कई बार ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कई सारे मतांतर हैं, दंभ के कारण कई पाखंड प्रचलित हैं, उनमें भी लाखों लोग लगे हुए हैं। तो इतना सारा गड़बड़ झाला है कि साधक को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरी ओरिजिनल श्रद्धा कैसी है, वास्तव में मेरी कैसी श्रद्धा है अंदर से अभी वर्तमान में। ये सात्विकी है
ये राजसी है या तामसी है? ये एक बड़ा मूलभूत प्रश्न है जिसको कि भगवान जो है सुलझा रहे हैं। सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि आहार के आधार पर, यानी कैसा आहार हमको प्रिय है, किस तरह के आहार में हमारी रुचि है, उस रुचि के आधार पर हम श्रद्धा को पहचान सकते हैं। इससे पहले भगवान ने पूजन के आधार पे बताया कि जिस तरह की पूजन पद्धति हम फॉलो कर रहे हैं अभी, कई लोग देवी देवताओं की पूजन करते हैं, कई लोग पितरों का पूजन करते हैं, कई लोग कच्चे कलुआ उलेमा और ऊटपटांग चीजों का भी पूजन करते हैं, भूत प्रेतों का, कई लोग परमात्मा का ही पूजन करते हैं, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, है ना? तो जिस जो हमारा इष्ट है और इष्ट को पूजने की जो हमारी पद्धति है, उसके आधार पर भी हमारी श्रद्धा का वर्गीकरण हो सकता है। अब ये बात आती है पूजन में कि कई बार हमारी श्रद्धा तो कुछ और होती है, लेकिन हमारी कुल परंपरा से कोई और पूजन हम कर लेते। जैसे सात्विक की श्रद्धा है मानो हमारी, लेकिन कोई इस तरह की देवी का या किसी तरह का कोई ऐसा पूजन है जिसमें सारे परिवार वाले और सारे रिश्ते नातेदार जा रहे हैं, तो हम भी वहां पे जो कुछ करना है वो सारा कर आते हैं, हालांकि हमारी श्रद्धा उस तरह की है नहीं। तो यजन पूजन से श्रद्धा का पता लगना थोड़ा मुश्किल है ना? तो भगवान ने इसलिए आगे जो है आहार के आधार पर श्रद्धा को पहचानने का तरीका बताया, जिसमें भगवान ने कहा कि आहार में जिस तरह की रुचि है उससे श्रद्धा की पहचान हो जाती है। और इसमें हम दो आहारों का वर्णन कर लें, राजस और तामस। क्योंकि ज्यादातर तो देखिए राजस श्रद्धा वाले मनुष्य कलयुग में बहुत जाता है, हम रजोगुनी हैं, तो मैक्सिमम चांसेस तो ये कि रजोगुण की बहुतायत होती है हम में। तो रजोगुनी है तो श्रद्धा भी रजोगुनी होगी। हाँ, उसमें सात्विक का परसेंटेज कितना और तामस का कितना, ये एक अलग बात है। तो रजोगुनी की पहचान है भगवान ने जो बताया यहाँ पे, उसमें अति है, अति। जैसे कि कोई भी जो चीज खाएगा बहुत गर्म हो, खट्टी हो, है ना, अति है उसमें। ऐसा आहार जिसमें कि अति हो, जैसे भगवान कहते हैं कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, जो कि कालांतर में दुख और शोक को, रोग को देने वाले हैं, ऐसे पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय हैं। और तामस, दूसरा आहार हम देखें तामस, तो तामस तो बिल्कुल अपवित्र, अमेध्य, उच्छिष्ट, मतलब जिसको कि देख के घिन आए। जैसे खमीर उठाना, खमीर भी बहुत तगड़ा तगड़ा उठाना, मांस, मच्छी, बहुत तरह की चीजें, अपवित्र भोजन जिसमें कि बड़ा आनंद आए, रस रस लेके खाएं, तो ऐसा जो भोजन है वो तामस श्रद्धा वालों को प्रिय है। और इसके अलावा जो शुद्ध सात्विक भोजन है, इन दोनों के अलावा वो सब शुद्ध सात्विक में आ गया, वो सात्विकी श्रद्धा वालों को प्रिय है। भोजन के बाद भी श्रद्धा को पहचानने में कुछ भूल हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसका जो संस्कार है, वो एक पुंज है, एक सातत्य है बहुत से जन्मों का। व्यक्ति कई बार किसी एक फील्ड में कोई और गुण दिखा देता है, जैसे खान पान ऐसा चला आ रहा है पीढ़ियों से कि आपके यहाँ पे उस तरह का खान पान चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में श्रद्धा कुछ और बैठी हो। खान पान तो चला आया, माता पिता के रजबीर से चला आया, तो आप भी खा लेते हैं, जब श्रद्धा और गहरी होगी तो छोड़ देंगे उस तरह का। तो भोजन के बाद भी हो सकता है कि हम श्रद्धा को ठीक ठीक नहीं पहचान पाए। तो भगवान श्रद्धा को पहचानने के लिए आगे तीन चीजें और बताएंगे, यानी पांच चीजें हो गई। पूजन की विधि हो गई, आहार में रुचि हो गई, और यज्ञ, तप और दान, ये तीन चीजें, यानी पांच चीजें टोटल हो गई। इन पांच चीजों का यदि हम खाका खींचें किसी भी व्यक्ति का, तो हम ये बिल्कुल पक्का है कि फिर आदमी छुप नहीं सकता, फिर उसकी श्रद्धा बिल्कुल ठीक ठीक पहचानने में आ जाएगी। और श्रद्धा को पहचानने के बाद हमें क्या करना है, हमारी राशि श्रद्धा है तो हमें सात्विक श्रद्धा को बढ़ाना है, वो काम करने हैं, वो उस तरह से यज्ञ करना है, उस तरह से दान देना है, उस तरह से तप करना है,
उस तरह का आहार ग्रहण करना है कि हमारे अंदर सात्विक श्रद्धा बढ़े, क्योंकि सात्विक श्रद्धा से ही हमारा परमात्मा से संबंध जुड़ेगा, है ना, अनुभव होगा। तो आइए अब हम तब से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि यज्ञ से सात्विक यज्ञ क्या है। आइए वाचन करते हैं श्लोक का। ऐफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। सात्विक यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं भगवान। सबसे पहली बात भगवान ने कही, अफलाकांक्षी भी। कर्म का फल अपने अनुसार चाहना महान मूर्खता है, क्योंकि कर्म करने की जो रॉ मटेरियल है, जो सामर्थ्य है, जो मौका है, वो संपूर्ण प्रकृति और भगवान के द्वारा हमको दी गई है। यदि किसी कर्म की सिद्धि है, होती भी है, तो उसमें हमारा परसेंटेज बहुत थोड़ा सा है। वो पूरा सृष्टि चक्र का सिस्टम है। तो 99% तो बैकअप हमें मिले और 1% हमारा हो, लेकिन फल हम 100% चाहें, तो ये मूर्खता की ही बात है। इसलिए सात्विक यज्ञ क्या है कि वो अपना कर्म करेगा। यष्टव्यम है, ये यष्टव्य शब्द जो है ना, जैसे कर्तव्य है ना, तो कर्तव्य क्यों है? कर्तव्य इसलिए है कि प्रकृति ने और भगवान ने उस तरह की सामर्थ्य और मौका हमें दिया, इसलिए उसको लौट आ रहे हैं बस। जैसे मान लो कर्जा लिया है, तो कर्जा तो हमको चुकाना है, तो वो हमारी ड्यूटी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है उसमें। तो जैसे कर्तव्य है, ऐसे ही यष्टव्य है, ऐसे ही दातव्य है, आगे भगवान दातव्य कहेंगे। यानी ये करना मेरी ड्यूटी है, इसके लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं, है ना, इज्जतें किया जाता है। तो ऐसा जो यज्ञ है वो सात्विक है। हम अपने हर क्रिया को सात्विक यज्ञ में बदल सकते हैं। बहुत बढ़िया मौका है। हम जहां भी हैं आजकल, तो परिवार में स्वामी जी कहते हैं जमाना बड़ा अच्छा है। लोग तो कहते हैं जमाना बड़ा बेकार है, और स्वामी जी कहते हैं जमाना बड़ा अच्छा है। क्यों कहते हैं स्वामी जी ऐसा? वो कहते हैं कि जमाना इसलिए अच्छा है कि आप कोई भी योग करो, मूल में तो सेवा और त्याग ही है। तीनों योगों में मूल जो है ना, उसका कोर पे जो है, तो वो सेवा और त्याग है। चाहे ज्ञान कर लें, चाहे भली भक्ति कर लें, चाहे कर्म योग पे चले जाए। तो आजकल जमाना इतना अच्छा है कि आप घर में और घर के बाहर यदि सेवा करें किसी की, तो सामने वाला सेवा लेके राजी है, मतलब वो सेवा ले लेता है। पहले लोग सेवा लेते नहीं थे, दूसरे के यहाँ भोजन भी नहीं करते थे। आजकल लोग सेवा लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए जमाना बड़ा अच्छा है। और स्वामी जी कहते हैं कि भगवान कि यदि हम पूजन करें मूर्ति का, तो पूजन करने के बाद दुनिया भर के श्लोक और मंत्र और बोलने के बाद वो मूर्ति ऐसे खिलती नहीं, चेहरा उसका ऐसा वो प्रसन्न होती हुई दिखती नहीं है वो मूर्ति। लेकिन यदि आप सात्विक यज्ञ करें, किसी के साथ अपना कर्तव्य पालन करें, उसकी सेवा करें, तो वो प्रसन्न होता हुआ भी दिखेगा, है। सात्विक यज्ञ का फल है ये। तो स्वामी जी कहते हैं जमाना बड़ा अच्छा है, मौका मिले तो हमको सेवा कर लेनी चाहिए, है ना। माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो ये सात्विक यज्ञ है। अब इससे उल्टा बिल्कुल सिंपल है, फल की इच्छा होगी, दंभ होगा। कर्तव्य करना नहीं है पर्पज, पर्पज है अपनी झूठी मान बढ़ाई, उससे कुछ चाहना, उसमें और सारी गणित है, वो राजस हो गया। लेकिन तामस यज्ञ क्या होगा? देखिए बिल्कुल और नीचे के स्तर पर गया। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम, बड़े मजे की बात है कि ये तामस गुण या अज्ञान ऐसा होता है कि यदि शास्त्र विधि का पता लग जाए कि शास्त्र ऐसे कहता है, तो उससे उल्टा चलेंगे, ऐसा कुछ है। यदि पता लग जाए कि शास्त्र के हिसाब से ये करना चाहिए, तो उल्टा चलेंगे। पता नहीं हो तो हो सकता है वो कर लें काम। तो विधिहीनम असृष्टा अन्नम,
यानी अन्न दान से रहित। क्या जरूरत है अन्न की, क्या जरूरत है दक्षिणा की, क्या जरूरत है ना। बिल्कुल उल्टे विचार आएंगे, और ये प्राय हमारे भी कुछ ना कुछ परसेंटेज में आते हैं। हम यज्ञ करेंगे या किसी को कुछ दान करेंगे, कुछ परोपकार देंगे, तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकालेंगे, है ना। और उस पर इतना वो करेंगे कि भाई तुमको हम दे तो रहे, लेकिन तुम इसका गलत यूज तो नहीं करोगे, कहीं तुम आलसी तो नहीं हो जाओगे पंडित जी महाराज, तुम फोकट में जो है 500 रुपए की दक्षिणा ले गए, किया धारा कुछ नहीं। बहुत उसका हिसाब किताब पूछेंगे। और यदि इतना हिसाब किताब भगवान हमसे पूछ लें, तो स्वामी जी कहते हैं कि हमें 2 समय की रोटी के लाले पड़ जाए, इतने योग्य भी हम नहीं है। तो ये तामस यज्ञ बिना श्रद्धा के और इस तरह से उल्टा सीधा तरीके से किया जाता है, इसका कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं है इसमें। भगवान इस श्लोक के, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में ये बात कहेंगे कि हम बड़े से बड़ा सत्कर्म भी यदि अश्रद्धा से करें, तो हमें उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। तो इसमें श्रद्धा नहीं है। अब भगवान इस अध्याय का जो सबसे सार सार है इस अध्याय का, वो तप में है, सात्विक तप। कई बार ये प्रश्न आता है कि गीता हमने पढ़ ली, 16 अध्याय पढ़ लिए, 17वां भी पढ़ ही रहे, बड़ी बड़ी बातें हमने सीख ली, लेकिन अब हम दैनिक जीवन में सुबह उठ के अपने घर में बाहर निकलें, तो इधर उधर जब जाएं तो करें क्या। यानी उधर परमात्मा की तरफ चलने के लिए सीढ़ी क्या है, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी क्या है, बातें तो सीख ली। तो यदि करणीय तत्व की हम बात करें, तो इससे सुंदर गीता में और कहीं करणीय तत्व नहीं बताया है। यदि हम सात्विक तत्व को ठीक से समझ लें, तो ये हमारा करणीय तत्व, यानी हमको इसको आचरण में लाना चाहिए, तो सात्विक श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाएगी। 3 तरह के तप हैं, सात्विक, राजस और तामस। लेकिन सात्विक तप को भी भगवान ने यहाँ 3 तरीके से कहा, अकेले कोई। शरीर, शरीर से, मन से, वाणी से, 3 से कहा। शरीर का तप क्या है, आइए देखते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर का तप है। कई बार हम कहते हैं भाई भगवान का मंदिर है, क्या जरूरत है नमस्कार करने की, दिल में भाव होना चाहिए। कोई वैष्णव आया, कोई गुरु आया, अरे ठीक है, क्या ज्यादा। हाँ, मंत्री आया तो दौड़ के जाने की जरूरत है, आईएएस आया तो भग के जाने की जरूरत है। शास्त्रों में ऐसा आया है कि वैष्णव या शुद्ध भक्त यदि आपके घर आ रहे हैं, तो आपको कम से कम जो है मुख्य द्वार से 10-20 कदम आगे से उनको जो है आगवानी करके लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अपने घर में धरे रहिए, जब पंडित जी महाराज मूड पे आ गए, आओ साहब बैठो बिराजो। देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, देखिए 4 चीज बताई हमने। 7वें अध्याय में देव पूजन का जब प्रकरण लिया, तो उससे कई बार ये रिजल्ट निकाल लिया जाता है कि अरे हम तो निष्काम भक्त हैं, हमको देव पूजन नहीं करना। यहाँ भगवान ने बड़ी स्पष्ट आज्ञा दी है कि हमको देवताओं का पूजन करना है। वाह, क्या बात कही। क्यों करना है? मैं कई बार कहता हूं भाई, यदि एक भी देवता यदि अपनी नजर तिरछी कर ले, तो 1 मिनट में ही हमको सब कुछ पता लग जाए। वायु देवता कहते हैं अच्छा आप निष्काम भक्त हो तो हम तो चले हैं। अग्नि कहते हैं कि भाई अब आपने खाना तो खा लिया, ठीक है अब आप ही पचाओ, तो सुबह पत्थर जैसा लगेगा पेट पे, सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी ये जो शरीर है, ये अभी जिस रूप में है, जो खिला हुआ है, जो काम कर रहा है, ये बहुत सारे देवताओं का अकुमुलेशन है, उनका सहयोग है, उनकी कृपा ही तो है ये। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम उनको नमस्कार करें, उनका धन्यवाद करें? यही देव पूजन है, निष्काम भाव से देव पूजन अपनी कुल परंपरा के अनुसार और वैसे भी अवश्य अवश्य करना चाहिए। द्विज, द्विज वो जो दूसरा जन्म ले चुका, यानी जिसे होश आ गया कि ये मनुष्य जन्म मिला किस लिए है, भोगों के लिए नहीं, है ना, भगवत प्राप्ति के लिए मिला। ये द्विज है, जिसका जन्म हो, चाहे 50 साल में हुआ हो, चाहे 70 में हुआ हो, चाहे 5 साल में हुआ हो, वो द्विज है। ब्राह्मण, गुरु, गुरु वो जिससे हमें फायदा मिल रहा है आध्यात्मिक यात्रा में, जो हमें निर्देशित कर रहा है, चाहे वो शास्त्र भी है, कोई किताब भी है तो वो भी हमारी गुरु है, कोई परिस्थिति है वो भी हमारी गुरु है।
जरूरी नहीं है व्यक्ति में ही हो, और प्राज्ञ, जो इन तीनों श्रेणियों में नहीं आए, है ना। ब्राह्मण भी नहीं है, कुछ और भी नहीं है, लेकिन प्राज्ञ यानी जीवन मुक्त है, वो तत्वज्ञ है, वो चाहे उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भगवान का भक्त है। इन सब का हमको पूजन करना चाहिए। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शारीरिक पूजन में है। शरीर के बाद उससे भी सूक्ष्म और व्यापक जो तप है, वो है वाणी का तप। यदि हमें कहीं भी जाना पड़े और हमें कोई नहीं जानता हो, तो हमारी सबसे पहले जो पहचान है वो हमारी वाणी से होगी। और ये ऐसा वशीकरण मंत्र है वाणी, कि यदि किसी को वाणी यज्ञ करना आ जाए, तो संसार में कोई भी आदमी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये ऐसा वशीकरण मंत्र है वाणी का। कई लोग इतना मीठा बोलते हैं, जैसे मैं उदाहरण तो नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जैसे किसी को कहो साहब आपको हमारी शादी में आना पड़ेगा 10 तारीख को, और मान लो वो आने की पोजीशन में नहीं है, बहुत दूर है, या अभी गए हैं 2 दिन 10 दिन पहले ही, तो बोलने का तरीका एक तो ये है कि भाई हम नहीं आएंगे, इतने दूर कैसे आएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, फलाना ढिकाना कुछ भी कह सकते हैं। और एक मैंने ऐसा सुना है, उनसे कहो कि भाई आपको आना है सीताराम जी, देखो भाई साहब हमें ना बुलाइएगा आप, है ना, हमें ना बुलाइएगा, यानी आप बुलाएंगे तो हम आएंगे, है ना, हमें ना बुलाइएगा आप, हम, है ना, अभी, मतलब इतना मीठा है, मना भी ऐसे हो रही है बिल्कुल। तो ये वाणी का तप समस्त रिश्तों नातों की जान है। जिनके प्रति हमारा अटूट प्रेम है, विश्वास है खूब, लेकिन यदि हम वाणी के द्वारा उसको जाहिर नहीं करते हैं, तब भी मामला खटाई में पड़ जाता है। तो तोल मोल के बोल, इसलिए वाणी को व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। तो ये वाणी का तप बड़ा अच्छा है। भगवान ने इसमें 2-3 चीजें कही, किसी को पीड़ा नहीं करे, प्रिय हो और हितकारक हो और यथार्थ हो। क्या बात है, 4 चीजें कह दी भगवान ने। ऐसा नहीं चापलूसी करने की नहीं कह रहे हैं, बटरिंग की नहीं कह रहे हैं, भगवान यथार्थ बोल रहे हैं। यथार्थ भी हो, प्रिय भी हो। तो मान लो प्रिय नहीं हो और यथार्थ कहना हो, तो ये प्रश्न आता है फिर। तो देखिए, प्रिय नहीं हो लेकिन कहना तो यथार्थ ही है, लेकिन उसमें अपना अभिमान नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, कई बार सत्य का इतने आवेशित रूप में प्रयोग करते हैं, हम तो सच बोल रहे हैं, और ऐसी गोली सी मार देते हैं किसी के उस पे, वो बहुत बेकार है। जैसे मैं बताऊं आपको, यदि महाभारत का प्रकरण ले, तो पूरा कौरवों का वंश नरसंहार हो चुका है, महाभारत का युद्ध हो चुका है, लेकिन विदुर जी को ये बात बताते नहीं है। विदुर जी को नहीं पता, वो तीर्थ यात्रा पे चले गए, उनको स्वतः ही पता लगती है बाद में। तो जब तक जरूरी नहीं हो, अप्रिय भाषण ना करें। और भगवान वाणी संबंधित तप में 2 चीजें और ले रहे हैं, स्वाध्याय और नाम जप। नाम जप हम सबको अवश्य करना चाहिए। आप में से ऐसे, वैसे तो वीडियो बहुत कम लोगों ने खोल रखे हैं भाई, क्या करें, फिर भी चलिए, जिन महानुभावों ने कृपा कर रखी है, दर्शन दे रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूं, ऐसे, सच बोलना भाई, ऐसे कितने हैं जो बिल्कुल भी 4 माला भी नहीं कर रहे हैं? वो हाथ खड़ा करें, मुझे मुझे दिखने में आएंगे। जो 4 माला भी नहीं कर रहे हैं, चलिए, मेरे ख्याल से किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। 16 माला से अधिक कौन कर रहे हैं? काफी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कई लोग तो देखिए सत्संग भी माला के साथ ही सुनते हैं, उनको ऐसी चट लग जाती है, ऐसा रस लग जाता है। और मैं आपको बताऊं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप माला के समय सत्संग सुनेंगे तो उल्टा माला भी अच्छी होगी, सत्संग में भी मन लगेगा, यही मैजिक है। तो हमको नाम जप अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसको नाम जप में रुचि ना हो, या ऐसा लगता हो कि नाम जप अच्छी चीज नहीं है, तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप जरूर तुलसी माला से नाम जप अवश्य करें। 1-2 माला से स्टार्ट करें और 16 माला तक पहुंचे, प्रतिदिन करें इसको। इससे कितना सुधार होगा, जो करेंगे वो खुद 1 महीने बाद बताएं, अपने अपने ही श्रीमुख से बताएं वो।
और जो सच्ची बात हो वही बताएं, बहुत सुधार होता है इससे, सब कुछ सुधर जाता है, ऐसा मान लें। आपके जितने भी झगड़े या द्वेष हो रहा हो लोगों से, आप नाम जप करना चालू कर दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपके वो रिश्ते जो आपने 30-30 साल, 40-40, 50 साल लगा के भी अब आप नहीं सुधार पाए, बिल्कुल बैठ गए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता ऐसे रिश्ते, आप नाम जप करना चालू कीजिए, फिर से मिठास आएगी। ये तो मैं बहुत प्रैक्टिकल फायदे बता रहा हूँ, बहुत क्षुद्र फायदे बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? हमारी बुद्धि इन्हीं को पकड़ती है। नाम जप के फायदे तो असीम और अपार हैं, ये फायदे नहीं है उसके। लेकिन चलिए इसी बहाने से ही कोशिश तो करें हम, तो नाम जप अवश्य करें और स्वाध्याय करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारे पास सबके पास कुछ न कुछ समय है, सत्संग हम अटेंड करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी न किसी एक ग्रंथ को लें, कोई भी एक ग्रंथ पकड़ें आप, और ऐसा उसका नियम लें कि मुझे उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने में खत्म करना है, 1 महीने में, लेकिन कोई भी महाभारत ले लें, गीता ले लें, रामायण ले लें, कोई भी एक ग्रंथ ले लें, भक्तमाल ले लें और उसका स्वाध्याय करें, पारायण करें उसका। 6 महीने में हो, 8 महीने में हो, कोई परवाह नहीं, पढ़ें उसको। स्वाध्याय बहुत बहुत इंप्रूव करता है आदमी के पूरे सिस्टम को, पूरे अंतःकरण को शुद्ध करता है। और इनसे भी, वाणी के तप से भी सूक्ष्म अब भगवान बताते हैं मन, मानसिक तप। देखिए, ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। यदि हम यहाँ इस तप पे पहुंच गए हैं तो आप पक्की बात मानिए, फिर हमारी वाणी और शारीरिक तप भी ऑटोमेटिक होंगे। क्योंकि मूल में क्या होता है? मूल में संकल्प है। यदि संकल्प ठीक हो गया ना एक बार, तो आप, और संकल्प किससे ठीक होगा? संकल्प ठीक होगा दृढ़ उद्देश्य बनाने से, ये विश्वास करने से कि हे नाथ, मैं केवल आपका हूं और मुझे अब आपको ही प्राप्त करना है। और इसी जीवन में जिस दिन ये अनुभव हो गया, ये संकल्प दृढ़ हो गया, हमारा ये उद्देश्य बन गया, आप पक्की बात मानिए, फिर हमारा भाव, हमारा मानसिक, वाचिक सारा सिस्टम सुधर जाएगा, क्योंकि मूल संकल्प ही है सबका। इसलिए भगवान इस मानसिक तप के बारे में शुरू शुरू में कह रहे हैं, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह और भाव संशुद्धिर इति एतत् तपो मानसम उच्यते। भाव संशुद्धि, स्वामी जी ने कहा ना, पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, स्वामी जी ने बड़ी जोरदार बात कही। गीता में भावों की चर्चा है, शास्त्रों में भावों की बात है, लेकिन स्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाव से ऊपर भी उद्देश्य है। उद्देश्य के अनुसार भाव होता है। यदि हमारा उद्देश्य बिल्कुल ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे भाव उस तरह के नहीं हो, लेकिन अंततः भावों को उद्देश्य के अनुसार होना पड़ेगा। इसलिए भाव संशुद्धि का तब मतलब हमारे मन में एक ऐसा विश्वास आ जाए, एक ऐसी कामना हो जाए, जैसे कहते हैं ना, सर्वे संतु निराम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। स्वामी जी कहते हैं सबके कल्याण की इच्छा हो जाए अपने अंदर से। ऐसा माला भी कर रहे हैं तो, जो भी काम कर रहे हैं तो, एक आसक्ति का लेवल जब कम हो जाता है तो कोई भी काम खुद के लिए नहीं होता। अभी तो हम माला खुद के लिए करते हैं, गिनते हैं, लेकिन भक्तों का स्तर ऐसा होता है कि वो माला भी करेंगे तो, जब भी करेंगे तो, तब भी करेंगे तो, जो भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए करेंगे, खुद के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि उनको समझ में आ जाता है खुद का कोई सिस्टम ही नहीं है। यदि सृष्टि का सिस्टम ठीक हो गया तो खुद का सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो ये भाव की संशुद्धि है। और ये आती है, हे नाथ, मैं केवल आपका हूं। भगवान से संबंध हम मान लें, जोड़ लें अच्छे से, तो ये भाव संशुद्धि आ जाती है। और इससे फिर मन प्रसाद मतलब एक मौज, एक आनंद रहता है। घटनाएं चलती रहती हैं, छोटा मोटा अनुकूल प्रतिकूल चलता रहता है, लेकिन मन में एक मौज रहती है। ये मानसिक तप है। मानसिक तप के बाद भगवान राजसी तप बताते हैं। सिंपल सा है, बड़ा अच्छी बात भगवान कह रहे हैं, सत्कार मान पूजार्थम। इनका तप किसके लिए है? मान बढ़ाई के लिए है या स्वार्थ के लिए है। तो ये राजस हो गया। और तामस तप क्या है? वो तो बस पूछो ही मत। वो तो शास्त्र के उल्टा होगा, हमेशा दूसरों को पीड़ा देने वाला होगा, है ना। ये तामस
तप तो बड़ा ऊट पटांग तप होता है इसका। आपको यदि तामस तप देखना हो तो आप कुंभ के मेले में चले जाएं, वहां आपको एक से एक भयंकर वाले तामस तप मिलेंगे, जिन पर लोग बड़ी श्रद्धा से जो है दंडवत करते मिलेंगे। वो तामस तप है, जो खुद को कष्ट देते हैं शरीर को, उनको भगवान ने तामस तप कहा है। अब भगवान कहते हैं दान की बात। जैसे यष्टव्यम कहा, ऐसे ही भगवान ने यहाँ पे जो है दातव्यम कहा। दातव्यम मतलब जो कुछ लिया है सृष्टि से उसे वापस करना है। किसको करना है? अनुपकार ने। देखिए क्या कह रहे भगवान, उपकारी के प्रति हम उपकार करें वो तो ठीक है, उसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, वो तो करना ही चाहिए। उपकारी का भी यदि उपकार नहीं करें तो फिर तो हम कृतज्ञ हो गए, नीच हो गए, नराधम हो गए। तो जिसने हमारा उपकार किया उसका तो उपकार करना ही करना। ये तो एक फिर भी एक तरह से स्वार्थ संबंध या व्यापार संबंध हो गया। ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन सात्विक दान जो है वो भगवान कह रहे अनुपकार ने, जिससे हमें वर्तमान में और भविष्य में कोई लाभ की उम्मीद नहीं है, फिर भी हम उसको दान दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ऐसा दान सात्विक है। इसमें देश काल और पात्र का भी ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब देश काल पात्र नहीं मिले तो नहीं दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया जाएगा, जैसे अन्न है, वस्त्र है, औषधि है, इसमें देश काल पात्र नहीं देखते। लेकिन बाकी दानों में, जैसे गाय तो अब किसी द्विज को ही देनी है, किसी जीवन मुक्त को ही देनी है ना? तो देश काल और पात्र का विचार दान में किया जाता है, वो सात्विक दान है। और पूरी गणित बिठा के जो दान दिया जाए कि इन पंडित जी को दे दो, हमारी बेटी की शादी है ना, आज दान देंगे, 2 महीने बाद ही हमारी सुन लेंगे, आराम से आ जाएंगे, ये ऐसी, या इन साहब को हम दिवाली पे भेज देते हैं, ये अब इस डिपार्टमेंट में लगने वाले हैं, हमारे काम आएंगे, ऐसे जो पूरी गणित के साथ जो दिया जाता है वो राजस है। और जो शास्त्र का बिल्कुल उल्लंघन है, देश काल पात्र की कोई परवाह नहीं है और उसमें तिरस्कार है। देखिए, दान तो दे रहे हैं लेकिन उसको इतना सुना रहे हैं कि अगला आदमी कभी भी हमारी चौखट पे दोबारा आने की तो हिम्मत ही नहीं करे, है ना? तो ये तामस दान है। इन पांचों को यदि हम एक साथ मिलाएंगे अपने ऊपर, तो हमें अपनी श्रद्धा का पता लग जाएगा कि हमारी वास्तविक श्रद्धा कैसी है। राजस है, तामस है, और इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ही होगी, जनरली तीनों ही श्रद्धा होती है, हम सब में ही होती है तीनों श्रद्धा। मुख्यता किसकी है ये देखने वाली बात है ना? मुख्यता किसकी है? हो सकता है हम यज्ञ राजस श्रद्धा वाला कर रहे हो, है ना, लेकिन आहार सात्विक ले रहे हो, ऐसा हो सकता है। इन पांचों के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी से हमें पता लग जाएगा कि हमारी वास्तविक श्रद्धा कौन सी है। और जिस श्रद्धा का हमको पता लग जाए उस श्रद्धा को फिर हमको अपग्रेड करना है। अब इसका वर्णन करने के बाद भगवान एक अलग प्रकरण शुरू करते हैं, जो हमारी श्रद्धा का अंत है, अंतिम है। मतलब हमारी श्रद्धा की हाइट को उठते उठते कहाँ पहुंचना है? उस परमात्मा के पास पहुंचना है, जिसको कि भगवान ने यहाँ ओम, तत् और सत नाम से कहा। मानो ये 3 मार्ग बताए भगवान ने कि ओम नाम को मानने वालों को हम ये कह देते हैं, नाम धर देते हैं संप्रदायों के। तत् को जो फॉलो करते हैं वो ये हैं, और सत को जो फॉलो करते हैं वो ये हैं। भगवान ओम तत्सत नाम से एक नया वृत्तांत जो है यहाँ पे कह रहे हैं। स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भगवान का नाम दिव्य है, और हम कोई भी यज्ञ तप दान करें, स्पेशली कलयुग में, तो उसमें कोई न कोई कमी अवश्य रहेगी, जिसको कि अंग वैगुण्य कहा जाता है। तो जो कमी रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है हम शास्त्र विधि जानते हो तो भी रहेगी, पदार्थ की शुद्धता को लेकर रहेगी, देश काल को लेकर रहेगी, है ना, विधि को लेकर भी रहेगी। कलयुग में किसी भी क्रिया में कमी तो अवश्यम भावी है, रहेगी ही रहेगी। हमारे बस की नहीं है कि हम उसको नहीं होने दें। बड़े बड़े ऋत्विज जहाँ बैठे रहते हैं, होता उद्गाता, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि, उन यज्ञों में भी कमी रह जाती है। तो हम तो क्या है?
तो उस कमी को दूर करने के लिए भगवान ने एक बड़ा अच्छा जो है ये युक्ति दी कि हम कोई भी काम जब शुरू करें तो उसको भगवान के नाम से शुरू करें, और जब उसको खत्म करें, पूर्ण करें, तो भगवान का नाम बोल दें। तो भगवान का नाम बोलने से उसमें यदि कोई कमी है तो वो पूरी हो जाती है, अंग वैगुण दूर हो जाता है, कोई भी नाम। इसीलिए देखिए भगवान कह रहे हैं ओम, जैसे ओम को मानने वाले हैं वो यज्ञ दान तब कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले ओम बोलेंगे। वेद का मंत्र ही बोलेंगे तो ओम बोलेंगे, ये बहुत आवश्यक है। मानो कोई कुंजी है, वो ताला है जो खोल देता है, ये ओम है। तो ओम, ओम क्या है? ओम इस सृष्टि का नाद है, कोई शब्द नहीं है ओम। हमारे भी कोशिकाओं, अरबों कोशिकाओं के मूल में यदि हम जाएं तो वहां पर भी ओम ही बैठा हुआ है, क्योंकि सारी सृष्टि का प्राकट्य इससे है। तीन मात्रा है, अ उ म। ये शरीर में भी तीन ही हिस्से करें, मान लो हम तीन ही योग हैं, तो ये अ उ म है। और ये ओम बोलते हैं तो जिस शरीर के जिस हिस्से में हमारे कोई समस्या है उस पर यदि हम दीर्घ उच्चारण करेंगे तो वो हमारा उच्चारण ठीक होगा। जैसे कि ओम बोलते हैं ना, तो ओम, ये माँ, ये माँ जो है ये मस्तिष्क के लिए है, अ उ म, है ना। तो जिस शरीर के जिस हिस्से का भी हम और उसको पुष्ट करना चाहें, उसको उच्चतर ले जाना चाहें, तो हम ओम पर, उसी चीज पर जोर दे सकते हैं। और ओम नाभि से उठता है ये, ओम से ही त्रिपदा, इन तीन पदों से गायत्री बनी, त्रिपदा गायत्री, और उसी से ही तीनों वेद प्रकट हुए। इसलिए ओम इस सृष्टि का नाद है, हमारे अंदर भी ओम नाद है ना। दूसरा तत्, तत् यानी हम जो भी कर्म करें, ओम तत् सदिति वेद व्यास जी हर अध्याय के अंत में लिखते हैं। यानी वेद व्यास जी इतनी बड़ी रचना कर गए कि ऐसा कहते हैं कि सनातन धर्म में और इस संपूर्ण विश्व में जितना भी, जहां जो कुछ लिखा गया, पढ़ा गया, सुना गया, जितने भी संप्रदाय वो सब शास्त्रों को हम मिला लें तो उन सब शास्त्रों की बात को वेद व्यास जी ने लिख दिया। यानी कोई भी व्यक्ति, जो बात कही जाती है वेद व्यास जी की, कोई भी व्यक्ति त्रिलोकी में नई बात नहीं लिख सकता, कोई नया मत नहीं दे सकता। सब कुछ व्यास जी ने लिख दिया है। व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम, ऐसा श्रुति में आया है। ऐसे व्यास जी भी जब अपनी रचना करते हैं कोई भी, उस रचना के पीछे उनका कोई मान बढ़ाई का भाव नहीं। वो कहते हैं ओम तत् सत इति। यानी इस रचना से संपूर्ण जीवों का कल्याण हो, सृष्टि का कल्याण हो, बस तत्, यानी मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है, मेरा यही हेतु है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन को तत्, उस परमात्मा के लिए समर्पण कर दें। और सत, उस परमात्मा की सत्ता है ही सब जगह। सत उस सत्ता का नाम है। सत शब्द जहां लग जाता है, सतगुण, सतगुरु है, सद्भाव, ये सत का मतलब उसमें परमात्मा की प्रमुखता हो गई, परमात्मा से उसका जुड़ाव हो गया, है ना। तो भगवान कहते हैं कि यदि हमारी सत में स्थिति है तो ऐसा मान लें कि हमारी परमात्मा में ही स्थिति है। और उस सत के लिए यदि हम कोई कर्म करें तो वो अक्षय हो जाता है। सत्कर्म तो पुण्य फल देके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए यदि निष्काम भाव से कर्म किया जाए तो वो अक्षय हो जाता है, यानी वो कभी भी नष्ट नहीं होता। लेकिन ओम तत्सत, इसमें हमारी श्रद्धा नहीं है और हम बिना श्रद्धा के ही बड़ी से बड़ा काम कर रहे हैं, ऊंचे से ऊंचा काम कर रहे हैं। तो भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं कि अश्रद्धा से किया हुआ कुछ भी हवन तप, वो सब ना तो इस लोक में कोई फल देता है और ना जो है वो परलोक में कोई फल देता है। ऐसा कह के भगवान जो है इस अध्याय का पटाक्षेप करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद प्रेम पंकज भाव, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु,
जह नहीं राम प्रेम परिधान। यानी ओम तत्सत के बिना योग भी कुजोग हो जाएगा, ज्ञान भी अज्ञान हो जाएगा। इसलिए इस श्रद्धा त्रय विभाग का जो अंतिम बात है वो ये है कि हमारी भगवान में अटल निष्ठा होनी चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, बुरी से बुरी परिस्थिति आए, भगवान में हमारी श्रद्धा और निष्ठा अटल बनी रहे, भगवान नाम जब चलता रहे। यही इस अध्याय का अंतिम बात। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई चर्चा हो तो हम कर लें। शायद महावीर जी बंसल साहब भी हैं और सुधीर जी भी हैं, कुछ कहना चाह रहे हो तो। दिख नहीं रहे मुझे। लक्ष्मण सिंह जी कुछ, हरिचरण लाल जी ने तो बहुत पहले हाथ उठा रखा है। बोलिए सर, हरिचरण लाल जी साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, आपने मुझे लगता है ऐसे ही हाथ उठा रखा है शायद। लक्ष्मण सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। सर सर मैं तो ऐसे ही ध्यान आ गया था कि बहुत पुराने टाइम में 40-50 साल पहले पूर्वजों से सुना, तो वो ऐसे ही स्नान कर रहे तो हरिओम तत्सत बोलते थे, हरि हरि जोड़ते थे। तो ये हरि कहीं मुझे मिला नहीं आज तक। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे मुझे? हरिओम हाँ तत्सत, हरिओम देखिए, तत्सत। हाँ हरि भगवान के जो, हाँ भगवान के जो नाम है ना, जी उनके पीछे बड़े विशेष अर्थ हैं। ये हरि शब्द जो है संपूर्ण संप्रदायों में समान रूप से पूज्य, और दक्षिण में इसका विशेष जो है प्रचलन है। हरि का मतलब है, श्रीमद् भागवतम में कथा आई है, जो भक्तों के पाप ताप को, तीनों तापों को जो हरण कर ले ना, वो श्री हरि है ना। और हरि में सब आ गए, श्री हरि में और राम में और कृष्ण में किंचित मात्र भी भेद नहीं है ना, ऐसा मान लें जी। आप। बिल्कुल। और ये यज्ञ के प्रकरण में आया है, व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि। ये हाँ ये व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि। हाँ। परमेष्टि क्या है? परमेष्टि परमेष्टि बस ऐसा मान लें कि जो क्या है कि सृष्टि व्यष्टि ये सब बहुत बड़ी हैं, लेकिन परमात्मा के तो एक ही अंश में है ना। अब जो भगवान ये कह देते हैं अर्जुन को कि भैया तेरे जो ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, वो मेरे एक ही अंश में। हम तो मान रहे सृष्टि को ही समष्टि मानते हैं हम तो। हमारी बुद्धि तो ये कहती है भैया हम तो व्यष्टि हैं, और ये जो हम संसार देख रहे हैं अमेरिका और यूरोप तक, ये ही समष्टि है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि तू तो अभी यहीं चल रहा है ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड नहीं है, वो अनंत ब्रह्मांड है। वो सब कुछ जो है वो परमेश्वर, जिसमें परमात्मा ही परमात्मा है ना। बुद्धि से खातक खाका खींचेंगे उसका। चलिए साहब, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर यम 5 और नियम 5 है। हाँ तो सर ये यम और नियम क्या होता है और किसकी ज्यादा महिमा है? देखिए, यम और नियम जो है ना, ये अष्टांग दो तरह के योग हैं। गीता में जो ध्यान योग का प्रकरण है ना, तो गीता का जो ध्यान योग है, इससे पहले पतंजलि का अष्टांग योग, ठीक है, और नाथ संप्रदाय का हठ योग, ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय जो आज भी खूब बहुतायत में पाया जाता है, और वहां पर योग की परंपरा आज भी जीवित है। हमारे जो ये परम श्रद्धेय जो सीएम है, ये नाथ संप्रदाय से ही है। क्या नाम है इनका? योगी जी महाराज, गोरखपुर के जो है। तो नाथ संप्रदाय में यम और नियम, वहां पे सीधा आसन से चालू करते हैं नाथ संप्रदाय में। और आसन से क्यों चालू करते हैं? आसन के बाद फिर वो जाते तो ऊपर तक ही है। वहां पर हठ योग है चूंकि, तो काया शुद्धि करते हैं। काया शुद्धि के लिए वहां षट कर्म है ना, षट कर्म, धोती वस्ती, है ना, त्राटक कपाल भाती, ऐसे षट कर्म है जिनसे काया शुद्ध होती है। और हठ योग का क्या मतलब है? हठ योग का मतलब है यहाँ पे भगवान शिव बैठे सहस्त्रार में, और मूलाधार में शक्ति है जो कुंडलिनी के रूप में है, जो सोई हुई है। जब वो कुंडलिनी जागृत होती है और सारे सातों चक्रों को भेदती है, तो शिव और शक्ति का जो मिलन है वो योग है। ये हठ योग की प्रणाली है। पतंजलि का जो अष्टांग योग है, उसमें 8 अंग हैं योग के, ठीक है, जिसको राजयोग भी कहा जाता है।
उसके 8 अंगों को साधने से पहले, है ना, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारी चीजों को साधने से पहले सबसे पहले यम और नियम को साधना पड़ेगा। यदि यम और नियम पे हमने काम नहीं किया तो आगे के फिर हम योगा ही कर सकते हैं बस पार्क में जाके, है ना। लेकिन वास्तव में वो योग जो भगवान से मिलाने वाली कला है वो हमारे हाथ में है, क्योंकि जब यमो नियम ही नहीं कर पाए हम, ये एक तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यम और नियम, है ना। दोनों की समान महत्ता है, कोई खास बात नहीं है। दोनों में भी यदि हमारे लिए हम समझें तो यम की ज्यादा महत्ता है ना। यम की हमारे लिए ज्यादा महत्ता है। वैसे दोनों दोनों पे ही हमें ध्यान देना चाहिए। जी सर एक और, ये सर धर्म के 10 लक्षण बताएं सर। हाँ, तो श्रीमद् उसमें से जो भागवतम में मेन लक्षण है है। वो कौन सा है? धर्म के 10 लक्षणों में से मेन लक्षण कौन सा है सर? अब मुझे याद नहीं है ये तो कौन सा लक्षण है, धर्म के 10 नहीं सर, लक्षण इसमें पता है। असाइनमेंट में था ये क्वेश्चन सर, क्षमा, धृति, आत्मनियंत्रण। शायद शायद ये मनु स्मृति का है, मनु महाराज ने बताए शायद, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। पर मुझे अभी ऐसा ध्यान नहीं आ रहा कि ये 10 कौन कौन से हैं और इसका मुख्य लक्षण क्या है, मेरे अभी दिमाग में बात नहीं आ रही है। सुधीर जी कहना चाह रहे हैं कुछ, सुधीर जी बताएंगे इसका उत्तर आपको। सुधीर जी। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा प्रभु। दया धर्म का मूल है सर। दया, हाँ दया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। उसमें जो 10 लक्षण दिए गए हैं हाँ उसमें भी उसमें दया, दया पे विशेष फोकस किया गया है। दया धर्म का मूल है, बिल्कुल ठीक। हरे कृष्ण। सर लेकिन इसका आंसर है ना धैर्य दे रखा है सर। अच्छा, उसमें असाइनमेंट में, हाँ। तो असाइनमेंट कोई मेरे जैसे ने बनाया हुआ, इसको पता ही नहीं है कौन सा मूल लक्षण ठीक है सर, दया। है। हाँ, दया है, बिल्कुल ठीक है, मेरे को भी याद आ गया, दया ही धर्म का मूल, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 10 लक्षणों में प्रमुख यही है। और दया किससे आती है पता है, आपने सुना ही होगा, जब हमें भगवान की याद आने लग जाए, 2400 घंटे स्मरण हो जाए, तो फिर प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हो जाता है। इतना आसान नहीं है ना। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखम नस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, जय हो, तो आज के आनंद की जय। जय हो, जय हो। अभी हमारा हरि बोल। 18वां अध्याय रहा है, अब देखते हैं कल लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हो सकता है संडे को लें, मैं आपको मैसेज छोड़ दूंगा और संडे तक करेंगे, जिससे कि अगले वीक से फिर हमारी भक्तमाल शुरू हो, है ना। भक्तमाल की बड़ी याद आ रही है। चलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबको बंदन, हरे कृष्णा।